अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 इसके जो क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 14 तक मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं 6.1 और 6.2 कंप्लीट करवा चुकी हूं, जिसमें आप लोगों के काफ़ी अच्छे कमेंट्स मुझे मिले हैं कि मैम जल्दी बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करवाएँ। तो आज इंशाल्लाह हम 6.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिल जाती है और दिल करता है कि इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाए जाएं। तो बच्चों देखें, अब हम क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन 5 से 14 तक हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट वाले मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। जस्ट ये होते, इनका जो सोल्यूशन होता है बहुत शॉर्ट सा होता है। इसमें कॉन्सेप्ट होता है जो क्वेश्चन के अंदर होता है, उसको समझना ज़रूरी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो फिर आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट को गौर से समझना है। बाकी इसमें जस्ट कम्बिनेशन वाली, आपको पता है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन 4 तक हम कर चुके। कम्बिनेशन का फार्मूला ही लगाना है हमने, कोई नया मेथड नहीं है यहाँ पे। बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ 16। तो टोटल यहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं, 16 हैं, जिनमें से चूज कितने करने हैं, 11। तो n 16 चूजन ऑब्जेक्ट्स आर होते हैं ना, तो ये 11 है। अब पहला पार्ट देखिएगा बच्चों, पहले पार्ट का हम सोल्यूशन करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इसमें कम्बिनेशन फाइंड करें कि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। नो रिस्ट्रिक्शन से हमें ये पता चल गया ये क्वेश्चन कम्बिनेशन का है। कैसे? क्योंकि कम्बिनेशन में आर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्लेयर जिस तरह से मर्जी अरेंज कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे NCR, तो ये क्या हो जाएगा, 16 कम्बिनेशन 11। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं NCR का, ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस आर। या तो इससे निकाल लें या फिर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल लें। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे इसका डायरेक्ट ही आंसर निकाल लिया है। तो ये आता है 4 3 6 8, ये टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे इनको अरेंज करने के। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है, इफ़ अ पर्टिकुलर प्लेयर इज़ ऑलवेज चूजन। एक ख़ास प्लेयर है जिसको हर दफ़ा चूज़ करना है, वो कैप्टन हो सकता है या कोई और प्लेयर भी हो सकता है। ख़ास प्लेयर है जिसको हर दफ़ा चूज़ करना है। तो जब हम कोई चीज़ पर्टिकुलर कर लेते हैं वो फिक्स हो जाती है। तो इसमें से एक कम कर लेते हैं हम। जिस तरह हमने 6.21 आपने देखी होगी, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि आप लोगों को पर्टिकुलर आ जाए जब भी, तो आपने एक ऑब्जेक्ट उसमें से टोटल में से फिक्स कर लेना होता है। देखिए अब जब पर्टिकुलर है ना, फॉर पर्टिकुलर, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैंशन भी कर देते हैं, फॉर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के लिए क्या होता है, अब 16 में से कम कर दें तो n15, R में से भी ये कम कर दें तो बाकी कितना रह जाएगा, 10। तो अब हम कम्बिनेशन निकाल सकते हैं, 15 कम्बिनेशन 10। तो बच्चों इसका आंसर कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल लेंगे, 3003, ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम कर, तो नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 6। इसकी स्टेटमेंट को पहले देखें फिर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आउट ऑफ 5 वुमेन एंड 3 वुमेन, 5 मैन है 3 वुमेन्स हैं, अ कमेटी ऑफ 3 इज़ टू बी फॉर्म्ड। तो हमने एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, इन 5 मैन और 3 वुमेन से कमेटी बनानी है जिसके अंदर 3 मेंबर्स होने चाहिए। इन हाउ मैनी वेज इट कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ वेज हैं ये कमेटी बनाने के। इफ़ एट लीस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, एट लीस्ट 1 मैन इज सेलेक्टेड। तो 3 मेंबर्स की जो कमेटी बनाएं तो उसमें एट लीस्ट 1, कम से कम एक आदमी हर दफ़ा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या कहा गया है, डाटा जो गिवन है 5 मैन हैं और वुमेन्स कितनी हैं, वुमेन्स हैं बच्चों 8। तो सॉरी, वुमेन्स कितनी थी, 3 थी। वुमेन देखें 3 हैं, तो टोटल n यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 और 3 8 बन जाएगा। अब इस कंडीशन को देखते हैं कि नंबर ऑफ वेज बनाएं हम। एट लीस्ट 1 जो मैन है वो हर कमेटी के अंदर आना चाहिए, नंबर ऑफ वेज। अब बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, ये आपने गौर से समझना है। देखिए 5 मैन थे और कमेटी बनानी है, उसमें जो चूजन ऑब्जेक्ट है ना R, तो हर दफ़ा एक आदमी ज़रूर होना चाहिए। तो कम से कम एक, यानी कि एक मैन आ गया। 5 टोटल वुमेन्स कितनी थी, 3 थी। अब ऊपर 8 देखें, n कंप्लीट हो गया, 3 वुमेन्स थी। तो यहाँ पे कमेटी में 3 मेंबर्स होने चाहिए, एक तो मैन हो गया, बाकी वुमेन्स कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो ये किस तरह से कम्बिनेशन बन सकता है, कम से कम एक आदमी, तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम वो केस देखते हैं, टोटल 5 मैन थे, अब हम कहते हैं कि जो 3 मेंबर्स की कमेटी है उसके अंदर 2 मैन आ गए। वुमेन्स कितनी है, देखें 3 हैं, 3। तो कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स हमने यहाँ पे नीचे कंप्लीट करने हैं, 2 मैन आ गए, तो वुमेन्स कितनी आएंगी, 1। तो ये एक कम्बिनेशन बन सकता है इसका।
तो इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखें, अगर 5 मैन हैं टोटल, हम कहते हैं कि 3 मेंबर्स आ गए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एटलीस्ट की कंडीशन है, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 3 आ गए तो वुमेंस कितनी थी, वुमेंस 3 थी, तो 3 ही मेंबर्स होने चाहिए कमेटी में। तीनों मैन हो गए तो वुमेंस कितनी आएंगी, 0। नीचे हमने 3 कंप्लीट करना है, ऊपर हमने 8 करना है। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 5 कम्बिनेशन 1 ये आता है 5, 3 कम्बिनेशन 2 इसका आंसर आता है 3। नेक्स्ट इसका आंसर निकालते हैं 5 कम्बिनेशन 2, ये आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना है, 10 आता है, और 3 कम्बिनेशन 1 इसका आंसर 3 आता है। 5 कम्बिनेशन 3 इसका आंसर 10 और 3 कम्बिनेशन 0 ये 1। 0 का जब भी कम्बिनेशन लेना किसी भी नंबर का, जैसे यहाँ 0 आ जाए तो 1 नहीं होता है, 3 कम्बिनेशन 0 भी 1 आ गया। 5 3s are 15, 10 3s are 30 और 10 1s are 10 ये आ गया। इन नंबर्स इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 55 वेज होंगे, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 7 भी इसी तरह है क्वेश्चन 6 की तरह। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स, अब कमेटी में जिस तरह वहाँ पे 3 मेंबर्स है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कमेटी में 5 मेंबर्स हैं। इफ़ टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 6 मैन, मैन कितने हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसमें मैन कितने हैं 6 हैं, और वुमेन कितनी हैं, क्वेश्चन के अंदर बताया गया 4 वुमेन्स है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि n कितना है, 6 + 4 टोटल 10 है। इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन, अब इसके 3 पार्ट हैं, एग्जैक्टली 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन, एट मोस्ट 2 वुमेन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका कोई सा पार्ट भी पेपर में आ सकता है। यहाँ पे तीनों पार्ट्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं। जो देखिए पहला पार्ट क्या है, एग्जैक्टली 2 वुमेन, तो हम इसके कम्बिनेशन बनाते हैं। पहले पार्ट के लिए नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे बेशक पहले इस तरह से लिख लें, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे मैन कितने थे, टोटल कितने हैं 6 मैन हैं, यहाँ पे 6 मैन थे टोटल, और साथ में बल्कि वुमेंस को भी लेती हूँ ताकि यहाँ पे आपको कम्बिनेशन में आसानी हो जाए। वुमेंस कितनी थी, 4 थी। अब एक्जैक्टली 2 वुमेंस, तो आर यानी कि कितना हो जाएगा 2, और कमेटी में कितने मेंबर्स बनाने थे, 5 मेंबर्स बनाने हैं ना, तो मैन कितने लेंगे हम, 3 लेंगे, तो इस तरह से एक कम्बिनेशन बन जाएगा। अब इसका आंसर निकाल लेंगे, तो 6 कम्बिनेशन 3, 6 कम्बिनेशन 3 इसका आंसर आता है 20, और 4 कम्बिनेशन 2 इसका आंसर आता है 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। तो 120 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें क्या है, एटलीस्ट 2 वुमेन। तो बच्चों देखें एटलीस्ट 2 वुमेन, तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया वुमेन्स कितनी हैं, 4 है, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम हमने 2 लेनी है। तो बाकी यहाँ पे हम मैन देखते हैं, मैन कितने थे 6, ऊपर 10 कंप्लीट और नीचे 5 मेंबर्स बनाने हैं, तो मैन कितने आएंगे इस कमेटी के अंदर, 3 आएंगे। ये एक कम्बिनेशन बन गया। नेक्स्ट टोटल, अब इसके अंदर देखें 4 वुमेन्स थी, कम से कम 2, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर हम कहते हैं कि 3 वुमेन्स आ गई हैं तो मल्टीप्लाई, मैन कितने थे 6, 6 से ऊपर 10 कंप्लीट हो गया, नीचे हमने 5 मेंबर्स कमेटी में बनाने हैं, तो फिर मैन बाकी कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। नेक्स्ट इसका ये भी एक केस बन सकता है नेक्स्ट कि 4 वुमेन्स थी, अब हम पहले हमने 3 ली ना, तो कम से कम 2 से ज़्यादा 3, अब 3 से ज़्यादा 4, तो 4 में से 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर 10 बाकी 6 मैन थे, ये लिखे कम्बिनेशन, तो नीचे हमने 5 कंप्लीट करना है, तो इस कमेटी में मैन कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ बन सकती थी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। 4 कम्बिनेशन 2 ये अभी हमने यहाँ पे भी निकाला था, इसका आंसर क्या आता है 6, और 6 कम्बिनेशन 3 इसका आंसर आता है 20। नेक्स्ट हम ये फाइंड करते हैं 4 कम्बिनेशन 3 इसका आंसर आता है 4, 6 कम्बिनेशन 2 ये कैलकुलेटर पे निकालना है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 15, फिर 4 कम्बिनेशन 4 इसका आंसर आ जाएगा 1, और 6 कम्बिनेशन 1 कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, इसका आंसर भी 6 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें जब इसको इससे 20 को 6 से, तो ये आता है 120, 15 4s are ये आ जाएगा 60, और 6 1s are 6। इन सारी वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 186 वेज। तो इसका आंसर पार्ट 2 का आ गया बच्चों 186 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 क्या था, एट मोस्ट 2 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वुमेन्स हों, 2 हों, 2 से कम हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम यहाँ पे इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वेज टोटल कितनी वुमेन्स हैं, 4 वुमेन हैं, एट मोस्ट 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। मैन कितने थे 6, नीचे कमेटी में 5 मेंबर्स पूरे करने हैं, तो फिर मैन कमेटी में कितने आएंगे 3 आएंगे। नेक्स्ट
अब 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, एटलीस्ट में ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं हो सकती। 2 से कम क्या हो सकती हैं वुमेंस? 4 में से 1 ले सकते हैं। 6 मैन थे, यहाँ पे 5 पूरे करने हैं, तो इस कमेटी में कितने मैंस आएंगे? 4 आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये केस भी हो सकता है 4 कम्बिनेशन के मैन 2 एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कम 1 भी हो सकता है, 1 से कम मैन उस कमेटी में हो ही ना, 0 हो। और वुमेंस, सॉरी ये वुमेंस थी, मैन कितने थे? 6, यानी कि 4 वुमेंस थी, तो कमेटी के अंदर एट मोस्ट 2 थी, तो कम से कम उसके अंदर कोई वुमेन ना हो। तो फिर मैन कितने लेने पड़ेंगे इस कमेटी के अंदर? 5, क्योंकि नीचे हमने 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो 5 लेंगे। अब यहाँ पे कम्बिनेशन की वैल्यू निकालते हैं। 4 कम्बिनेशन 2 ये 6 आएगा, 6 कम्बिनेशन 3 इसका आंसर 20, 4 कम्बिनेशन 1 इसका आंसर 4, 6 कम्बिनेशन 4 तो इसका आंसर आ जाएगा 6 कम्बिनेशन 4 इसका आंसर भी 15 आएगा। 4 कम्बिनेशन 0 1 और 6 कम्बिनेशन 5 बच्चों इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई, ये वो सेम यही वैल्यू बन गई। 26 आर 120, 15 4 आर 60, 6 1 आर 6। तो इसका आंसर भी यहाँ पे बेशक साथ में लिख रही हूँ, यहाँ लिख लें 186 वेज बनेंगे। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 186 होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। n कितना है? एक सर्कल के अंदर 10 पॉइंट्स हैं। अब पहला पार्ट क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करें। तो देखिए एक लाइन कैसे बनती है? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये एक लाइन बनती है। तो यानी कि r इसके अंदर क्या होगा? 2 होगा। n कितना है? 10, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे? 10 कम्बिनेशन 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, 10 कम्बिनेशन 2 इसका आंसर आ जाएगा 45। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें बच्चों पार्ट नंबर 2, ट्राइंगल्स डेट बी फॉर्म्ड। तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं वो 10 है। अब ट्राइंगल बनानी है, तो ट्राइंगल के अंदर कितनी पॉइंट्स आते हैं? 3। ये ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनती है 1 2 3, या इस तरह से 3 पॉइंट्स ले लें तो ये भी एक ट्रायंगल ही होती है, ये राइट ट्रायंगल बन जाती है। लेकिन 3 पॉइंट्स ही आते हैं ट्रायंगल के अंदर, तो आर की वैल्यू क्या होगी? इसके अंदर 3 होगी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? 10 कम्बिनेशन 3। तो 10 कम्बिनेशन 3 का आंसर आ जाता है 120। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेज या अरेंजमेंट्स कितनी बन गई? 120 बन गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगोन। वैसे ये क्वेश्चन इस बुक में इस तरह से आया हुआ है, एन साइडेड पॉलीगोन। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगोन, 4 साइडेड पॉलीगोन। पॉलीगोन क्या होती है? एक क्लोज्ड फिगर होती है, वो 3 साइडेड भी हो सकती है, 4 साइडेड भी हो सकती है, 5 साइडेड, 6 10 कोई सी भी हो सकती है। 5 को पेंटागोन कहते हैं। इस तरह 4 साइडेड आ जाए तो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, जिसके अंदर 4 साइड्स आ रही होती हैं, तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं। बट यहाँ पे हमने इसका एक बेसिकली फार्मूला जनरेट करना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स एन साइडेड पॉलीगोन की किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ये मैंने देखें यहाँ पे एक बच्चों रेक्टेंगल ले ली, यहाँ पे ये मैं समझाने के लिए ले रही हूँ, बाकी फार्मूला तो सिंपल सा है। ये आपका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि एन की जगह कोई वैल्यू चेंज भी करें तो आपने क्या करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, इसके कितने पॉइंट्स हैं? टोटल 4 पॉइंट्स हैं। तो यानी कि इसके अंदर एन कितना है? 4 है। अब इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स हमने फाइंड करने हैं ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इसका एक ये डायगोनल है, ये इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रहा है, दूसरा डायगोनल ये बन रहा है इन 2 पॉइंट्स, इसके अलावा कोई और डायगोनल नहीं बन सकता। तो यानी कि इसके अंदर आर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे अब एन सी आर क्या बन जाएगा? 4 कम्बिनेशन 2। तो अगर इसका आंसर निकालें तो क्या आता है? 6 आता है, क्योंकि हमने अब नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये इसके अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। अब हमने क्या करना है? नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालने हैं कि 6 देखें 4C2, 4 कम्बिनेशन 2 में से इस आर को माइनस कर देंगे, सॉरी आर को नहीं, टोटल नंबर ऑफ साइड्स को। टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4 हैं। तो इसको 4 को माइनस करें तो इसका आंसर कितना आया था? 6। 6 माइनस 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाएंगे? 2। ये हमने यहाँ पे भी देखा कि इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 हैं। तो बेसिकली ये हमें पता चल गया ये फार्मूला। तो अगर इसमें देखें एन कम्बिनेशन 2 माइनस एन, ये साइड्स को डिनोट कर रहा होता है। तो ये इस तरह से हम डायगोनल्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगोन। अब यहाँ पे हम देखते हैं एन साइडेड पॉलीगोन के लिए क्या होगा। अगर मैं यही वाला फार्मूला लूँ तो एन साइडेड पॉलीगोन यानी कि एन यहाँ पे क्या है? एन इज नंबर ऑफ साइड्स, नंबर
ऑफ साइड्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जिस तरह इसमें 4 साइड्स थी, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स n कम्बिनेशन, तो डायगोनल हमेशा 2 पॉइंट से ही मिलकर बनता है। यहाँ पे 2 ही आएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे नंबर ऑफ साइड, और नंबर ऑफ साइड यहाँ पे क्या है n है, तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अब बुक में आंसर अगर यहाँ तक है तो यहाँ तक रहने देना है आपने इसको बच्चों, अदरवाइज थोड़ा सा आगे हम इसको 1-2 स्टेप्स में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ कैसे। देखिए फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और फिर क्या आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। कम्बिनेशन का फार्मूला मैंने जस्ट लगाया, यहाँ पे क्या आ गया -n। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं n को n-2 तक, क्योंकि नीचे n-2 है, n-1 n-2 यहाँ तक लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल और फिर n-2 फैक्टोरियल, यहाँ पे -n। ये सेम वैल्यू थी, इससे कैंसल आउट, तो बाकी क्या आ जाएगा n-1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल -n। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर n साइडेड। तो ये फार्मूला आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर n साइडेड। यहाँ पे भी ये फार्मूला, ये वाला कर लेंगे, ये वाला, दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स, ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स है, मतलब इसके अंदर n कितना है, 10 है। इस डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, पहले ग्रुप में 3 गर्ल्स और दूसरे ग्रुप में 7 गर्ल्स आ जाएंगी। तो पहले हम फर्स्ट ग्रुप के लिए देखते हैं यहाँ पे कम्बिनेशन क्या बनेगा। फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 3, यानी कि r कितना है 3, तो 10 कम्बिनेशन 3 फाइंड कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 120। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए। अब सेकेंड ग्रुप है, इसके अंदर सेकेंड ग्रुप में कितनी गर्ल्स हैं, सेकेंड ग्रुप में r यानी कि 7 गर्ल्स हैं। तो n इसमें टोटल 10 गर्ल्स थी, तो 10 कम्बिनेशन 7 फाइंड करेंगे और इसका आंसर भी आता है 120। क्योंकि हमने इन हाउ मैनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करनी थी, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 14400। 7 वेज लिख लें, नंबर ऑफ वेज। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम, अब इसमें क्वेश्चन 9 वाला फार्मूला हमने लगाना है। कैसे देखें, इसमें एक आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ n साइडेड पॉलीगोन इज 35। n साइडेड पॉलीगोन जिसके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताए गए हैं 35, फाइंड नंबर n। तो वो कितने साइडेड पॉलीगोन है, उसकी टोटल जो साइड्स बनती हैं वो 35 हैं, वो कितने साइडेड पॉलीगोन है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने n फाइंड करना है। तो पीछे हम फार्मूला पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का। नंबर ऑफ डायगोनल्स फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का n कम्बिनेशन 2 -n। अभी हमने क्वेश्चन 9 में इसको प्रूव भी किया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स बच्चों दिए गए हैं 35। तो हमने कितने साइडेड पॉलीगोन है जिसकी 35 डायगोनल्स बनते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमने n फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब इसको फार्मूला अप्लाई कर देते हैं कम्बिनेशन का। ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल और -n। ये या फिर लास्ट वाला फार्मूला भी हम अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आए इस वजह से मैंने ये यहाँ पे कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई किया। तो n को n-2 तक लिखेंगे क्योंकि नीचे n-2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 फिर n-2 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और फिर n-2। तो n-2 फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट, यहाँ पे -n। अब हम यहाँ पे देखें 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, 2 × 1 2 ही होता है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा। यहाँ पे n-1, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2n आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 हो जाएगा, n को अंदर मल्टीप्लाई, n स्क्वायर -n -2n, -n और -2n -3n हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसको हम 3n लिख, बच्चों देखिए नेक्स्ट मैंने क्या किया, -n और -2n को -3n लिख दिया। अब इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, n स्क्वायर -3n, इधर आके -70 और यहाँ पे 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। या तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो फैक्टर्स बनाने थोड़े आसान है, तो हम इसके यहाँ पे फैक्टर्स ही बनाते हैं। -10n + 7n, आंसर क्या आएगा -3n, और मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को -70 भी आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। यहाँ से n कॉमन n-10 आ जाएगा, यहाँ से +7 कॉमन 7 10s are 70, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे n-10 दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे n + 7 रह जाएगा = 0। तो अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेंगे, n-10 = 0 और n + 7 = 0। तो -10 था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा
+10 हो जाएगा और n की वैल्यू +7 थी, इस साइड पे आकर -7। माइनस n की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, n हमेशा पॉजिटिव होता है कम्बिनेशन में या परमुटेशन में, हमेशा n की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ये वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे तो इसमें n की वैल्यू 10, यानी कि 10 साइडेड इसके अंदर पॉलीगॉन है जिसके टोटल डायगोनल्स 35 बनते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, क्वेश्चन बिल्कुल 1 से 2 लाइंस का है। बच्चों आप देखें यहाँ पे क्या कहा गया, फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर आर 100 एप्लीकेंट्स। 6 पोस्ट हैं, ऑफिसर्स की जॉब्स हैं जिसमें 100 अप्लाई कर रहे हैं लोग, 100 एप्लीकेंट्स हैं। 2 पोस्ट आर रिजर्व, 2 जो सीटें हैं 6 में से 2 सीटों को रख दिया गया है किन के लिए, फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स एंड रिमेनिंग फॉर अदर्स, जो पहले से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके रिलेटिव्स वगैरह के लिए सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट रख दी गई हैं, और बाकी अदर्स बाकी 4 जो हैं वो 100 एप्लीकेंट्स जो हैं उनके लिए हैं। देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स अमंग एप्लीकेंट्स। 20 सर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं वो एप्लीकेंट भी हैं, उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। इन हाउ मैनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी मेड, तो इस सिलेक्शन के टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ वेज। अब यहाँ पे देखें बच्चों 20 सर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं, 20 सर्विंग कैंडिडेट्स अमंग एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स में 20 सर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए पोस्ट सीटें कितनी हैं, 2 हैं। तो टोटल 100 एप्लीकेंट्स थे, बाकी कितने रह गए, 80 रह गए। 2 तो इनके लिए फ़िक्स हो गई सीटें, 6 थी टोटल, बाकी कितनी रह गई, 4। तो इस तरह से ऊपर 100 एप्लीकेंट्स पूरे हो गए और नीचे 4 सीटें भी पूरी हो गई। अब हम इसको कम्बिनेशन कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 190 और 80 कम्बिनेशन 4, इसका आंसर आता है 1581580। ये तो इन दोनों वैल्यूज़ को नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 300 500 और फिर 200 नंबर ऑफ़ वेज। तो ये इसकी टोटल नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें एक आ गया है, इन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज़ टू पास इन ईच ऑफ 6 सब्जेक्ट। एग्ज़ाम होना है कैंडिडेट का, उसने उसके लिए क्या कंडीशन है कि वो उसने 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 ही पास करने हैं। इन हाउ मैनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई इट्स एग्ज़ाम, क्या कंडीशन हो सकती है कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना करे। अब अगर ऊपर बताया है कि क्वालिफाई कब करता है, जब वो 6 के 6 सब्जेक्ट पास करे, नीचे वो क्या पूछ रहे हैं, क्वालिफाई कब नहीं करेगा वो इनमें से। तो देखें अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वेज कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज लिखेंगे, टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6, नॉट क्वालिफाई, अगर वो एक सब्जेक्ट में भी फेल होता है क्वालिफाई नहीं करता। 6 टोटल सब्जेक्ट हैं, अगर वो 2 में फेल होता है फिर भी वो क्वालिफाई नहीं करता। क्वालिफाई वैसे कब करता है, अगर ये भी तो पूछा जा सकता है ना, ही क्वालिफाई इट्स एग्ज़ाम। तो 6 थे, 6 में से वो कोई भी फेल ना करे, 0 सारे पास करे तो फिर वो क्वालिफाई कर सकता है। अब यहाँ पे नॉट क्वालिफाई की कंडीशन है तो इस वजह से हम ये वाले लिख रहे हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स थे, अगर वो 6 में से 3 में भी फेल हो जाए तो वो क्वालिफाई नहीं करेगा। 6 सब्जेक्ट्स थे, 4 भी फेल हो जाएँ क्वालिफाई नहीं करेगा। 6 सब्जेक्ट से टोटल 5 में फेल हो जाए तब भी क्वालिफाई नहीं करेगा। 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 में से फेल हो जाए फिर भी क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिफाई तो तब करेगा जब वो किसी में भी फेल नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे इनके कम्बिनेशंस निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 6 कम्बिनेशन 2, ये आ जाएगा 15, 6 कम्बिनेशन 3, इसका आंसर आता है 20, 6 कम्बिनेशन 4 15, 6 कम्बिनेशन 5, इसका आंसर आता है 6 कम्बिनेशन 6, इसका आंसर आता है 1। तो सबको बच्चों जब ऐड करेंगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, 63 वेज आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी 1 से 2 लाइनों का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें एक आ गया है, क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 पार्ट्स ABC। एक क्वेश्चन पेपर है, उसके 3 पार्ट्स हैं ABC, ईच कंटेनिंग, हर एक के अंदर कितने क्वेश्चन है, हर पेपर में ABC तीनों में 8 क्वेश्चन है, 8 हैं। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 5 क्वेश्चन फ्रॉम A सेक्शन, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 8। तो स्टूडेंट क्या करता है कि सेक्शन ए में से 5 क्वेश्चन चूज़ कर लेता है। नंबर ऑफ़ वेज, अगर 8 क्वेश्चन दूसरे सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में से वो कितने चूज़ कर रहा है, 3 चूज़ कर रहा है। फिर देखें 8 क्वेश्चन हर सेक्शन में है, बी और सी में से कितने चूज़ कर रहा है, 3 क्वेश्चन चूज़ कर रहा है। तो ये इसके कम्बिनेशन बन गए, आसान सा क्वेश्चन था। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ टू चूज़ 5 क्वेश्चन फ्राम ए, 3 फ्राम
ईच बी एंड सी, यानी कि बी और सी में से ये ए के लिए कंडीशन थी, ये बी के लिए थी, ये सी के लिए। बी और सी में से वो 3 क्वेश्चन चूज़ कर रहा था, हर पेपर में जो क्वेश्चन थे वो 8 थे। तो यहाँ पे हम 8 कम्बिनेशन 5 फाइंड करें तो आंसर 56 आता है। 8 कम्बिनेशन 3 फाइंड करें, इसका आंसर 56 आता है। 8 कम्बिनेशन 3, इसका आंसर भी 56 आता है। तो यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17516। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई है। जो अल्लाह हाफिज़।